दोस्तों, स्वागत है आपका राघव ब्रीफ्स में। पिछले 3 लेक्चर के अंदर हम लोगों ने सेक्शन 20 तक के प्रोविजंस को कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग सेक्शन 21 से लेके 28 तक के प्रोविजंस को कंप्लीट करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप राघव ब्रीफ को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए यूजीसी नेट लेक्चर सीरीज भी लेकर आ रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग यूजीसी नेट सीरीज के अंदर ह्यूमन राइट्स का चैप्टर पढ़ेंगे। मैं अपने पूरे नोट्स को आपके साथ में शेयर करूंगा, जहां पर मैंने अपने जो नोट्स को इतना कंप्रेहेंसिवली बनाया है कि जहां पर भी यूजीसी नेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, जो भी स्टेटमेंट्स पूछे गए थे आज तक यूजीसी नेट के अंदर, उनको मैंने अपने नोट्स के अंदर इनकॉर्पोरेट किया है। साथ ही साथ आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर के भी जो भी स्टेटमेंट्स थे ह्यूमन राइट से रिलेटेड, उन सारे क्वेश्चंस को भी मैंने अपने नोट्स के अंदर इंक्लूड किया है। तो अगर आप लोगों को ह्यूमन राइट्स पढ़ना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके कि मेरी ह्यूमन राइट्स की क्लास कब से स्टार्ट होने वाली है। तो आइए चलते हैं, आज का स्टार्ट करते हैं सेशन। पिछले 3 लेक्चर के अंदर हमने सेक्शन 20 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग चैप्टर 5 को कंप्लीट करेंगे, जिसके अंदर क्या है, मास्टर डेवलपमेंट प्लान एंड जोनल डेवलपमेंट प्लान्स। सेक्शन 21 बात कर रहा है सिविक सर्वे एंड प्रिपरेशन ऑफ मास्टर डेवलपमेंट प्लान। The authority with a view to securing planned integrated development and use of land shall carry out a civic survey of land and prepare a master development plan for Jaipur region। कि जेडीए जो है वो एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट करने के लिए क्या करेगी, एक तो मास्टर डेवलपमेंट प्लान को क्रिएट करेगी, साथ ही साथ क्या करेगी, अगर उसको लगता है कि मास्टर डेवलपमेंट प्लान को बनाने के लिए हमको किसी सर्वे करने की जरूरत है, तो वो एक सिविक सर्वे भी करेगी। सबसेक्शन 2 बात कर रहे हैं, द मास्टर डेवलपमेंट प्लान शैल प्रिसाइसली डिफाइन द क्वालिटी ऑफ लाइफ दैट अ सिटीजन ऑफ जयपुर रीजन कुड डिजायरेबली एक्सपेक्टेड टू लीड इन मीडियम रेंज पर्सपेक्टिव ऑफ द ईयर 1991, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव ऑफ ईयर 2001 AD एंड देयर आफ्टर। तो मास्टर प्लान क्या बता रहा है कि मास्टर प्लान ये कह रहा है कि हम लोग जो भी लोग जयपुर के अंदर रहते हैं, वो लोग एक एक्सपेक्ट करते हैं लाइफ की, उनकी जो लाइफ है बहुत ही स्मूथली जो है जयपुर रीजन के अंदर गुजरे। तो जो मास्टर डेवलपमेंट प्लान है वो इंश्योर करता है कि हम इस तरह का डेवलपमेंट करेंगे ताकि हम जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है जयपुर रीजन के अंदर रहने वाले सिटीजन्स की, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को क्या कर सके, बेहतर कर सके। और जो मास्टर डेवलपमेंट प्लान जो है वो किस चीज का ध्यान रखेगा, कि वो ये ध्यान रखेगा कि अगर कोई भी जो प्लान को क्रिएट कर रहा है, या तो वो आने वाले 10 साल तक की जो लाइफ स्पैन उसको केटर करेगा, या फिर 20 साल तक की जो लाइफ स्पैन है उसको केटर करेगा। एज अ स्टेट गवर्नमेंट में डायरेक्ट जो भी स्टेट गवर्नमेंट जो है जेडीए को ये कन्वे करेगा कि आपको जो मास्टर प्लान क्रिएट करना है वो आने वाले 25 ईयर्स के लिए करना है, 30 ईयर्स के लिए करना है, तो उस हिसाब से जो जेडी है अपने मास्टर प्लान के अंदर उस रीजन को ध्यान में रखेगा। The network of public utility, civic amenities, communal facilities, housing, communication and transport, the projects or scheme for conservation and development of natural resources and such other matters as are likely to have a bearing on the integrated development of plan। तो इन सारी एक्टिविटीज का ध्यान रखा जाएगा जब भी मास्टर डेवलपमेंट प्लान जो है बनाया जाएगा। ये सारे के सारे जो एरियाज है जिसके अंदर जो है जेडीए जो है मास्टर प्लान के अंदर इन सब चीजों का ध्यान रखेगा। जो फर्स्ट है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सच एज रोड, हाईवे, रेलवेज, कैनल, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, air cargo complexes and bus services including their development. Second, water supply, drainage, sewage disposal and other public utilities, amenities and services including electricity and gas. Third, preservation, conservation and development of areas of natural scenery, city, forest, wildlife, natural resources and landscaping. Fourth है preservation of objects, features, structure or places of historical, natural, architectural, scientific interest and educational values. Fifth है prevention of erosion, की अगर किसी भी तरह का अगर कोई भी क्लाइमेट चेंज जैसी कोई चीज आ रही है या फिर कोई भी एनवायरनमेंट में कोई भी इशू आ रहा है, तो उसका भी ध्यान मास्टर डेवलपमेंट प्लान में रखा जाएगा। प्रोविजन फॉर अफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन, इंप्रूवमेंट ऑफ वाटर फ्रंट एरियाज, रिवर, नाला, लेक एंड टैंक, की सारे के सारे जो है सेल्फ स्पीकिंग जो है एरियाज है, जहां पे मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, मैं एक बार केवल आप लोगों के लिए यहाँ पे रीड कर दूंगा। इरिगेशन, वाटर सप्लाई एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्क्स, फ्लड कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ वाटर एंड एयर पोल्यूशन, एजुकेशनल एंड मेडिकल फैसिलिटीज, district business center, other shopping complexes, export oriented industrial areas and clearing houses, permanent exhibition center, cattle fairs and markets, games and sports complexes worthy of holding international events, amusement parks including Disneyland style complexes, safari parks and other gardens and parks, big picnic center and day amusement including artificial lake and water reservoir। अगर आप लोगों ने अभी तक जो 10 तक के आपने सारे एरियाज देख लगे, तो जो मास्टर डेवलपमेंट प्लान में कुछ भी नहीं छूट रहा है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जो जेडीए जो है कुछ ऐसा छोड़ देवे या फिर कुछ ऐसी चीजें जिसके ऊपर अपना कंट्रोल नहीं रखे, तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि
10 एरिया हमने कंप्लीट कर लिया, 10 एरिया में ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीजें ऑलरेडी कवर यहाँ पे कर ली गई है। नेक्स्ट है कल्चरल कॉम्प्लेक्सेस इंक्लूडिंग थिएटर, सिनेमा, रंगमंच, स्टूडियोज, रिक्रिएशनल सेंटर्स, कॉन्फ्रेंस हॉल कॉम्प्लेक्सेस, कंसर्ट हॉल, टाउन हॉल एंड ऑडिटोरियम, tourist complexes including hotels and motels, car hiring services, organized tour and treks. 13th, the development of satellite towns in Jaipur region and their appropriate integration with the city of Jaipur, including development of new towns. Satellite towns क्या होता है कि जयपुर region के आसपास ऐसे टाउन क्रिएट किए जाए ताकि जयपुर के अंदर की जो भीड़ है, जो पॉपुलेशन है, वो क्या कर सकता है, उन सारे टाउन्स के वहां पे जा सके ताकि एक जगह पे इतनी सारी जो पॉपुलेशन है वो इकट्ठी ना हो. Allocation of land for different uses, general distribution and general location of land, and the extent to which the land may be used as residential, commercial, industrial, agriculture, or as forest, or for mineral exploration, or for other purpose. वो allocate कर देगी कि ये particular land जो है वो रेसिडेंशियल के अंदर यूज आएगा, कुछ लैंड जो है कमर्शियल बेसिस पे अलॉट कर दी जाएंगे, कुछ इंडस्ट्रियल रिक्को के अंदर अलॉट कर दी जाएगी, कुछ एग्रीकल्चर लैंड को बता दिया जाएगा, कुछ फॉरेस्ट लैंड जो है बता दिया जाएगा. फॉरेस्ट लैंड अगर किसी को बता दिया जाता है तो वहां पे आप कमर्शियल एक्टिविटीज जो है नहीं कर सकते. रिजर्वेशन of areas for open spaces, garden, recreation centers, zoological gardens, nature reserve, animal sanctuary, dairies and health resort and other purposes. 16th is the relocation of the population or industry from overpopulation and industrially congested area and indicating the density of population or the concentration of industry to be allowed in any area of Jaipur region. Housing including rural housing, filing up or reclamation of low-lying swampy or unhealthy areas or leveling up of lands, redevelopment and improvement of existing built-up areas, planning standards and zoning regulations for different zones, including development of Abadi, planning for Jaipur region for management of urban growth and all matter connected therewith and other matter as are consistent with the objective of the act. कि जयपुर रीजन के मैनेजमेंट करने के लिए जो है, जहाँ पे अर्बन ग्रोथ, जहाँ पे मैनेजमेंट हमको किस चीज का करना है, अर्बन ग्रोथ का मैनेजमेंट करना है, तो उसके रिगार्डिंग अगर जीडी को लगता है कि ऐसे कुछ मैटर्स है जो कि सब सेक्शन क्लॉजेस के अंदर इंक्लूडेड नहीं है, तो जीडी क्या कर सकता है, उनके ऊपर भी जो है उनको भी मास्टर डेवलपमेंट प्लान के अंदर इंक्लूड कर सकता है. सब सेक्शन 3 बात करता है द मास्टर डेवलपमेंट प्लान may also define the various zone into which the Jaipur region shall be divided for the purpose of development and indicate manner in which the development is to be carried out and the land in each zone is proposed to be used or the stages by which any such development shall be carried out and shall serve as a basic pattern of framework within which the zonal development plans of the various zones may be prepared. तो सब सेक्शन 3 ये बात कर रहा है कि हम लोग मास्टर डेवलपमेंट प्लान क्रिएट कर रहे हैं. मास्टर डेवलपमेंट प्लान जो है वो एक लॉन्ग टर्म विजन के अंदर रहेगा, लेकिन मास्टर डेवलपमेंट प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए हमको क्या करना होगा, मास्टर डेवलपमेंट प्लान को डिविजन्स के अंदर डिवाइड कर देना है और वो हर एक जो डिवीजन है उसको जोन कहा गया है. और हम सबसे क्या करेंगे उसमें कि हम ये डिसाइड करेंगे कि अगर किसी भी मास्टर डेवलपमेंट प्लान में 6 डिवीजन कर दिए गए तो 1 2 3 4 5 6 जो डिवीजन कर दिए उनको जोन का नाम दे दिया जाएगा और हम ये डिसाइड करेंगे कि किस जोन के अंदर हम सबसे पहले जो है अपना काम स्टार्ट करें और जो हमारा मैनर है उसको भी हम डिसाइड किस तरह से डिसाइड करेंगे कि जो भी जोन के बेसिस पे कि अगर इस जोन के अंदर हमको इस तरीके से काम करने की जरूरत है और दूसरे जोन के अंदर हमको दूसरी तरीके से काम करने की यहाँ पे जरूरत है. अब हम बात करते हैं सेक्शन 20 की जोनल डेवलपमेंट प्लान. यहाँ पे जोनल डेवलपमेंट प्लान की बात की गई. अभी तक हमने मास्टर डेवलपमेंट प्लान पढ़ा था. Simultaneously with the preparation of the master development plan or as soon as may be thereafter the authority shall proceed with the preparation of the zonal development plan for each of the zone into which the Jaipur region may be divided. अभी मैंने डिस्कस किया कि मास्टर डेवलपमेंट प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या करना होगा, हमको डिवीजन करने होंगे, हमको जोन्स क्रिएट करने पड़ेंगे. तो या तो मास्टर डेवलपमेंट प्लान के साथ ही जोनल डेवलपमेंट प्लान हम क्रिएट कर देंगे या फिर मास्टर डेवलपमेंट प्लान बनने के बाद हम डिवीजन कर दे, उसके बाद जोन के ऊपर हम अपना जो प्लान है उसको क्रिएट कर सके. A zonal development plan may contain the provision of the developmental activities to be carried out as mentioned in subsection 2 of section 20. तो हर एक जोन के अंदर कौन कौन सी जो एक्टिविटीज रहेंगी जो कि अभी हमने मास्टर डेवलपमेंट प्लान के अंदर जो कवर करी, ये सारी एक्टिविटीज जो है जोनल डेवलपमेंट प्लान को बनाते वक्त भी ध्यान में रखी जाएगी. बी बात करें कंटेन a site plan for the development of the zone and show the approximate location and extent of land uses proposed in the zone for such thing as public building and other public works and utilities, roads, housing, recreation, industry, business, market, schools, hospital, public and private open spaces and other categories of public and private uses. तो अगर साइट प्लान करने की जरूरत है तो साइट को हम प्लान करेंगे. यहाँ पे मैपिंग जो होती है कि जो ऑफिसर्स है जो भी जीडीए के वो क्या करेंगे, वो साइट पे जाके क्या करेंगे, उसको मैपिंग करेंगे कि उनको लगता है कि यहाँ पे क्या जो है चेंजेस आ चुके हैं. पहले जब जो पिछला प्लान था जोनल प्लान, उसके बाद आज के अंदर क्या क्या चेंजेस आ सके, तो वो उन साइट के पास जाके क्या करेंगे,
मैपिंग करेंगे और मैपिंग करने के बाद उसको जोनल प्लान के अंदर इंक्लूड करेंगे। थर्ड है स्पेसिफाई द स्टैंडर्ड ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी एंड बिल्डिंग डेंसिटी। वो डिसाइड करेंगे कि पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है यहाँ पे, बिल्डिंग डेंसिटी कितनी है, उसके और उन चीजों को ध्यान में रखते हुए जोनल प्लान को बनाएंगे। शो एवरी एरिया इन द जोन व्हिच मे इन द ओपिनियन ऑफ द अथॉरिटी बी रिक्वायर्ड और डिक्लेयर्ड फॉर द डेवलपमेंट और रीडेवलपमेंट। कि वो अपने जोन के अंदर ये शो करेंगे कि कौन सा जो एरिया है उसको दिखाने की जरूरत है हमको जोन के अंदर, किस एरिया को दिखाने की जरूरत नहीं है। In particular, contain provisions regarding all or any of the following matters, namely the division of any site into plots for the erection of building, the allotment or reservation of land for roads, open spaces, garden, recreation ground, school, market, and other public places, the development of any area into a township or colony, and the restriction and conditions subject to which the such development may be undertaken or carried out, the erection of building on any site, and the restriction and condition in regard to the open spaces to be maintained in or around building, द अलाइनमेंट ऑफ बिल्डिंग ऑन एनी साइड। इस सारे के सारे जो है सेल्फ स्पीकिंग जो है एरिया से जहां पे मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। द आर्किटेक्चर फीचर ऑफ एलिवेशन और फ्रंटेज ऑफ एनी बिल्डिंग। किसी भी बिल्डिंग का जो एलिवेशन है वो क्या रहेगा कि जो बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन है वो जो है मॉडल बिल्डिंग डेवलपमेंट प्लान के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। एक मॉडल बिल्डिंग डेवलपमेंट प्लान होता है जो हर एक स्टेट का होता है, जहां पे ये बताया जाता है कि कोई भी बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्ट होती है उसको क्या करना है, उसको कितना सेटबैक छोड़ना है, उसको कितना एरिया जो पार्किंग के अंदर देना है, तो उन सब चीजों का भी यहाँ पे ध्यान रखा जाएगा। The number of residential building which may be erected on any plot or site, the amenities to be provided in relation to any site or building on such site, whether before or after the erection of building, and the person of authority by whom or at whose expense such amenities are to be provided। कि कोई भी अगर सोसाइटी क्रिएट होती है तो सोसाइटी क्रिएट होने के अंदर के भी कुछ प्लान होते हैं कि आपको कुछ प्लेस जो है वो ग्रीन एरिया जो है छोड़ना पड़ेगा, आपको पार्किंग का एरिया छोड़ना पड़ेगा, आपको एंटरटेनमेंट एरिया जो है छोड़ना पड़ेगा। तो उन सब चीजों का भी ध्यान रखा जाता है, जोनल प्लान के अंदर रखा जाता है कि अगर जेडीए कोई भी जो कॉलोनी है उसको क्रिएट कर रही है तो उसको इन सब चीजों का यहाँ पे ध्यान रखेगी। द प्रोहिबिशन और रेस्ट्रिक्शंस रिगार्डिंग इरेक्शन ऑफ शॉप्स, वर्कशॉप, वेयरहाउस और फैक्ट्रीज और बिल्डिंग्स ऑफ ए स्पेसिफाइड आर्किटेक्चर फीचर और बिल्डिंग डिजाइन फॉर पर्टिकुलर पर्पसेस इन द लोकेलिटी, द मेंटेनेंस ऑफ वॉल्स, फेंसेस, हेजेस और एनी अदर स्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर कंस्ट्रक्शन एंड द हाइट एट व्हिच दिस शैल बी मेंटेन्ड, द रेस्ट्रिक्शन रिगार्डिंग द यूज ऑफ एनी साइट फॉर पर्पस अदर देन इरेक्शन ऑफ बिल्डिंग। Last but not the least, 12, any other matter which is necessary for the proper development of zone or any area thereof according to the plan and for the preventing buildings being erected haphazardly in such an area। तो बेसिकली जोनल डेवलपमेंट प्लान के अंदर अगर आपने देखा होगा तो मेजर जो चीज है उस पर फोकस की जा रही है कि बिल्डिंग जो है, कोई भी कमर्शियल या रेसिडेंशियल बिल्डिंग जब कंस्ट्रक्ट होगी तो उसका कितना इंपैक्ट पड़ेगा। क्या वो इस तरह से कंस्ट्रक्ट तो नहीं हो रही कि अगर कोई भी डिजास्टर हो जाता है उस बिल्डिंग के अंदर तो पूरी की पूरी हमारे पास क्या होनी चाहिए, ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए कि जो सिटीजन्स है, जो पब्लिक है, जो उस बिल्डिंग के अंदर रह रहे हैं इंडिविजुअल्स, वो सेफली वहां से बाहर आ सके। साथ ही साथ एक ऐसा कुछ भी ऐसी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट नहीं होनी चाहिए जिससे किसी भी तरह का कंजेशन क्रिएट हो, किसी भी तरह का ट्रैफिक जो है वो जो है ट्रैफिक जो है कॉज हो। तो इन सब चीजों का जो ध्यान है वो जोनल डेवलपमेंट प्लान के अंदर रखा जाएगा। सेक्शन 23 बात कर रहा है प्रोसीजर टू बी फॉलोड इन द प्रिपरेशन एंड सैंक्शन ऑफ प्लान की कौन कौन सा जो प्रोसीजर है वो फॉलो किया जाएगा प्रिपरेशन करने में मास्टर डेवलपमेंट प्लान और जोनल डेवलपमेंट प्लान को, या सैंक्शन करने के अंदर जोनल डेवलपमेंट प्लान और मास्टर डेवलपमेंट प्लान को। सब सेक्शन बात करता है बिफोर प्रिपेयरिंग एनी प्लान फाइनली द अथॉरिटी शैल प्रिपेयर ए प्लान इन ड्राफ्ट एंड पब्लिश इट बाय मेकिंग ए कॉपी देयरऑफ अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन एंड पब्लिशिंग ए नोटिस इन सच form and manner as may be determined by regulations, inviting objections and suggestions from any person with respect to the draft plan before such date as may be specified in the notice। किसी भी प्लान को जो भी फाइनल प्लान आपका होगा उससे पहले आपको एक ड्राफ्ट जो है मास्टर डेवलपमेंट प्लान या जोनल डेवलपमेंट प्लान का वो बनाना पड़ेगा, आपको उसको पब्लिश करना पड़ेगा, उसको नोटिस में लाना होगा उन सारे इंडिविजुअल्स, उन सारे पीपल्स के सामने जो सारे पीपल और जो इंडिविजुअल है उस डेवलपमेंट प्लान के अंदर आते हैं, ताकि अगर किसी भी तरह का कोई भी ऑब्जेक्शन उन इंडिविजुअल या फिर अथॉरिटी को होता है तो वो क्या कर सकते हैं, वो जेडी के पास में जाके अपना जो ऑब्जेक्शन है उसको रजिस्टर कर सकते हैं। सब सेक्शन 2 बात कर रहा है द अथॉरिटी शैल आल्सो गिव रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू एवरी लोकल अथॉरिटी within whose local limits any land touched by the plan is situated to make any representation with respect to the plan। जो भी प्लान, जो भी ड्राफ्ट पब्लिश किया गया था उस प्लान के पब्लिश करने के बाद अगर किसी भी इंडिविजुअल या किसी भी अथॉरिटी को ऐसा लगता है कि इस प्लान के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि सही नहीं है, फॉर एग्जांपल कि ऐसा कोई लैंड है जो कि किसी इंडिविजुअल के अंडर में है वो, या उसका जो एंटाइटलमेंट उस इंडिविजुअल के अंडर में है, लेकिन उस प्लान के अंदर ये बता रखा है कि ये जो प्रॉपर्टीज का कोई भी मालिक नहीं है,
तो ये जो प्रॉपर्टी जो है किसकी कहलाई जाएगी, गवर्नमेंट की कहलाई जाएगी। तो इससे होता क्या है कि जिस भी इंडिविजुअल की वो प्रॉपर्टी थी उसको किसी भी तरह का कोई भी मुआवजा नहीं मिलेगा अगर वो जो प्रॉपर्टी है वो किसकी हो जाती है, वो जेडीए की प्रॉपर्टी हो जाती है। तो यहाँ पे वो इंडिविजुअल क्या करेगा कि वो जेडीए के पास में जाएगा, वो अपने सारे के सारे डीड्स जो डॉक्यूमेंट्स है उसको जेडीए के सामने प्रस्तुत करेगा और ये बोलेगा कि ये जो प्रॉपर्टी ये मेरी है, अगर आप उसको एक्विजिशन करना चाहते भी हो तो आपको मुझे कंपनसेशन देना यहाँ पे पड़ेगा। तो जेडीए जो है एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगी उन सब लोगों को जिनको भी इस प्लान के से एतराज में है, जिनको भी ऑब्जेक्शन है। सब सेक्शन 3 बात कर रहा है आफ्टर कंसीडरिंग ऑल ऑब्जेक्शन, सजेशन एंड रिप्रेजेंटेशन दैट मे हैव बीन रिसीव्ड बाय द अथॉरिटी शैल फाइनली सैंक्शन द प्लान। सारे ऑब्जेक्शन को सुनने के बाद, सजेशंस को सुनने के बाद या फिर रिप्रेजेंटेशन जो दिया गया है किसी भी इंडिविजुअल या अथॉरिटी द्वारा, उसके बाद जो है अथॉरिटी जो है फाइनली जो है प्लान को सैंक्शन कर देगी। अगर अथॉरिटी को लगता है कि हाँ जो कि ऑब्जेक्शन जो है वो रीजनेबल है और हमको कुछ चेंजेस करने की जरूरत है, तो वो उन सब चीजेस को करने के बाद क्या करेगी, प्लान को सैंक्शन कर देगी। सब सेक्शन 4 बात कर रहा है प्रोविजन मे बी मेड बाय रेगुलेशन विद रिस्पेक्ट टू द फॉर्म and content of a plan and with respect to the procedure to be followed and any other matter in connection with the preparation section of the plan। तो जेडीए क्या करेगी कि जो भी प्लान को के ऊपर जो भी प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए जो भी प्रोसीजर जो होगा उसको जो है क्लियरली स्टेट कर देगी रेगुलेशंस के अंदर, और उसी रेगुलेशन के अकॉर्डिंगली जो वो मास्टर डेवलपमेंट प्लान और जो जोनल डेवलपमेंट प्लान है उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। सब सेक्शन 5 बात कर रहा है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सब सेक्शन 1 to 4 the procedure as laid down in the said subsection shall not be required to be followed in case the development of any project or scheme or any improvement thereof in any zone is to be carried out on any land vested in the authority। सब सेक्शन 1 से लेकर सब सेक्शन 4 के अंदर जो भी चीजें बताई गई है, जहां पे जो प्रोसीजर रहेगा या फिर जो सैंक्शन रहेगा प्लान का, वो कब रहेगा, जब कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो किसी और इंडिविजुअल की, किसी और अथॉरिटी की या फिर किसी भी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन की है। तो वो सारे के सारे जो सब सेक्शंस जो है 1 से लेकर 4 वो तब अप्लाई होंगे जब किसी दूसरे की वो प्रॉपर्टी जिसके ऊपर जो जेडीए है अपना जो प्लान जो क्रिएट कर रहा है। लेकिन अगर जेडीए जो अपना प्लान जो क्रिएट कर रहा है उसके अंदर अगर जेडीए की खुद की प्रॉपर्टी है तो वहां पे उसको सब सेक्शन 1 से लेकर सब सेक्शन 4 को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 24 बात कर रहा है डेट ऑफ ऑपरेशन ऑफ प्लान। Immediately after a plan has been sanctioned by the authority, it shall publish in such manner as may be determined by regulation a notice stating that a plan has been approved and naming a place where a copy of the plan may be inspected at all reasonable hours, and upon the date of the first publication of the aforesaid notice the plan shall come into operation। जैसे ही जिस वक्त प्लान जो है सैंक्शन कर दिया जाएगा और उसको पब्लिश कर दिया जाएगा, या उसी दिन से क्या हो जाएगा, ये जो प्लान जो है ऑपरेशन के अंदर आ जाएगा। और उस प्लान को क्या होगा, जब वो ऑपरेशन में आ जाएगा तो कोई भी इंडिविजुअल जो है वो क्या कर सकता है, उस प्लान को क्या कर सकता है, रीजनेबल टाइम में आके उसको इंस्पेक्ट कर सकता है। जहां पे जेडीए जो है उस प्लान को इस तरीके से अवेलेबल करेगी ताकि जिसको भी उस प्लान को क्या इंस्पेक्ट करना है तो वो जो है जेडी के ऑफिस में जाके उस प्लान को देख सकता है। सेक्शन 25 बात कर रहे हैं सब्सिक्वेंट मॉडिफिकेशन ऑफ प्लान, कि अगर हम लोगों ने कोई प्लान बनाया उसके बाद हमको उसको फर्दर उसमें कोई मॉडिफाई करना है तो उसके रिगार्डिंग क्या प्रोविजन रहेंगे। एट एनी टाइम आफ्टर ए प्लान हैज कम इनटू ऑपरेशन, जैसे ही प्लान जो ऑपरेशन के अंदर आ जाता है अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 24। तो सेक्शन 24 क्या बात कर रहे हैं कि ऑपरेशन ऑफ प्लान की जैसे ही जो प्लान में सैंक्शन लग जाता है उसी के जस्ट बाद क्या होगा, जो प्लान जो है ऑपरेशन में आ जाएगा। उस ऑपरेशन के बाद आने के बाद अगर द अथॉरिटी में मेक एनी मॉडिफिकेशन टू द प्लान, जो अथॉरिटी है वो उस प्लान के अंदर कुछ मॉडिफाई करना चाहती है, अगर उसको ऐसा लगता है कि हमको इसमें कुछ मॉडिफाई करने की जरूरत है, the modification which in its opinion do not affect material alteration in the character of the plan and which do not relate to the extent of land uses or the standard of population density। तो अगर अथॉरिटी को ऐसा लगता है कि हम लोगों को इसमें मॉडिफाई करने की जरूरत है और जो मॉडिफिकेशन है वो बहुत ही मेजर मॉडिफिकेशन नहीं है, या फिर उसमें ऐसा नहीं हो रहा है कि कोई भी लैंड जो उसको बड़ा कर दिया जा रहा है, फिर किसी लैंड का जो एरिया है उसको कम कर दिया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल की मास्टर डेवलपमेंट प्लान के अंदर 500 एकर्स ऑफ लैंड जो है वो इंक्लूडेड है, और ये जो मॉडिफिकेशन करना चाह रहे हैं उसके अंदर जो लैंड का जो एरिया वो भी 500 ही है, लेकिन वो कुछ छोटे मोटे जो है चेंजेस कर रहे हैं। तो वो जो चेंजेस जो है जेडीए कर सकती है। द अथॉरिटी विद द अप्रूवल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट मे मेक एनी अदर मॉडिफिकेशन इनटू द प्लान इन ऑर्डर टू प्रमोट प्लान डेवलपमेंट ऑफ एनी पार्ट ऑफ द जयपुर रीजन इन मोर एफिशिएंट मैनर। अगर इन सब एरिया के अलावा किसी भी तरह का और मॉडिफिकेशन करना है तो उसको जेडी को क्या करना होगा, स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होगी। 2A बात करते हैं, द अथॉरिटी और द नगर निगम जयपुर और एनी अदर बॉडी और कमेटी एज मे बी ऑथराइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट
in this behalf may, in order to promote plant development of any part of the Jaipur region in more efficient manner, may make such modification in land use of plant for such areas may be specified by the state government by notification of the officer of result. जयपुर रीजन के अंदर बहुत सारी अथॉरिटीज हैं, वो सारी अथॉरिटीज यहाँ पे लिख दी गई है। नगर निगम या फिर कोई भी अदर बॉडी पे कोई भी कमेटी जो है, उनको स्टेट गवर्नमेंट ने पावर दे दी कि आप अगर किसी भी मास्टर डेवलपमेंट प्लान या फिर जो जोनल डेवलपमेंट प्लान के अंदर अगर आपकी अथॉरिटी का किसी का भी एक जो जुडिक्शन आता है, तो आप जो है किसी भी तरह का जो उस मास्टर डेवलपमेंट प्लान या जोनल डेवलपमेंट प्लान में क्या कर सकते हो, मॉडिफिकेशन कर सकते हो अकॉर्डिंग कि अगर आपको ऐसा लगता है कि हमको यहाँ पे कुछ फर्दर डेवलपमेंट करने की जरूरत है, तो ये सारी जो पावर्स है मास्टर डेवलपमेंट प्लान और जोनल डेवलपमेंट प्लान में मॉडिफाई करने की जो पावर है वो किनको दे रखी है, वो नगर निगम को दे रखी है, किसी भी बॉडी या कमेटी को जो कि ऑथराइज्ड है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। और ये जो ऑथराइजेशन है स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, नोटिफिकेशन के द्वारा बता देगी कि कौन कौन सी जो बॉडीज है वो ऑथराइज्ड है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि जेडीए के मास्टर डेवलपमेंट प्लान और जोनल डेवलपमेंट प्लान के अंदर फर्दर अगर मॉडिफिकेशन उनको करना है तो वो जो है स्वतंत्र है उन मॉडिफिकेशन को करने के लिए। सब सेक्शन 3 बात कर रहा है, बिफोर मेकिंग एनी मॉडिफिकेशन टू द प्लान द अथॉरिटी नगर निगम जयपुर और एनी अदर बॉडी और कमिटी शैल पब्लिश अ नोटिस इन सच फॉर्म एंड मैनर as may be determined by regulation inviting objection before such date as may be specified in the notice and shall consider all objection and suggestion that may be received by the authority नगर निगम जयपुर और any other body और कमिटी। जो चीज हम लोगों ने जेडीए के लिए पढ़ी वही चीज हम लोग इनके लिए सेम जो प्रोविजन में पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर अगर किसी भी अथॉरिटी को नगर निगम को किसी भी इंडिविजुअल पर्सन को क्या करना है, मॉडिफिकेशन करना है जोनल डेवलपमेंट प्लान या फिर मास्टर डेवलपमेंट प्लान के अंदर, तो वो क्या करेगा, वो पब्लिश करेगा एक ड्राफ्ट, और पब्लिश करने के बाद अगर किसी भी पर्सन को किसी भी तरह का कोई भी ऐतराज है तो वो क्या कर सकता है, वो बॉडी के पास बॉडी के समक्ष जाकर अपने ऐतराज को व्यक्त कर सकता है। एवरी मॉडिफिकेशन मेड अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल बी पब्लिश्ड एंड मॉडिफिकेशन shall come into operation either on the date of the publication or on such date as the authority Nagar Nigam Jaipur or any other body or committee may fix by notice published in the official gazette, whereupon the modified plan shall come into operation to all intent and for other purposes of this act। जो भी कोई प्लान मॉडिफाई होता है तो उस मॉडिफाई होने के बाद जो वापस ऑपरेशन की जब हम बात करेंगे कि मॉडिफाई तो हो चुका है कोई प्लान, अब उसका ऑपरेशन कब से स्टार्ट होगा, तो या तो जब से पब्लिकेशन कर दिया जाएगा उस प्लान का तब से वो ऑपरेशन में आ जाएगा, या फिर जो अथॉरिटी है नगर निगम जो है वो एक पर्टिकुलर डेट बता देंगे कि उस पर्टिकुलर डेट के बाद से जो ये प्लान है, जो मॉडिफाइड प्लान है, ये क्या ऑपरेशंस के अंदर आ जाएगा। सब सेक्शन 5 बात कर रहा है, अपॉन कमिंग इनटू ऑपरेशन ऑफ एनी मॉडिफाइड प्लान एनी रेफरेंस इन एनी अदर सेक्शन एक्सेप्ट इन द फॉरगोइंग सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर टू द मास्टर डेवलपमेंट प्लान और द जोनल डेवलपमेंट प्लान शैल बी कंस्टिट्यूट as a reference to the master development plan or as the case may be the zonal development plan as modified under the provision of this sector। ये सेक्शन जो है थोड़ा सा लैंग्वेज वाइज थोड़ा सा हार्ड है। ये सेक्शन ये कहना चाह रहा है कि जो भी मास्टर प्लान है जोनल प्लान के अंदर जो भी मॉडिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं, तो मॉडिफिकेशन करने के बाद उस मास्टर प्लान को फिर से मास्टर प्लान ही कहा जाएगा या फिर जोनल प्लान ही कहा जाएगा, और ये मॉडिफाइड मास्टर प्लान जो है ये पूरे एक्ट के ऊपर सेम तरीके से अप्लाई किया जाएगा। ये जो सेक्शन है ये कहना चाह रहा है कि जब भी हम लोग कोई भी मास्टर प्लान बनाएंगे उसके बाद उसके बाद मॉडिफिकेशन करते हैं, तो वो जो मॉडिफिकेशन है ना वो टोटल प्लान के ऊपर अप्लाई हो जाएगा, ताकि हम फर्दर हमको ये लिखने की जरूरत नहीं पड़े कि दिस इज अमेंडेड इन मॉडिफिकेशन, दिस इज अमेंडेड बाय मॉडिफिकेशन। तो एक यूनिफॉर्मिटी जो रहेगी मास्टर प्लान और जोनल प्लान की। यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान सेक्शन 26 क्या बात कर रहे हैं, इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। As soon as may be on the coming into operation of any plan, the authority shall take such action for the implementation of the plan as may be deemed necessary or subject to the provision of the act। जैसे ही ऑपरेशन में आ जाता है मास्टर डेवलपमेंट प्लान, जो अथॉरिटी है उसको क्या करेगी, इंप्लीमेंटेशन करने की कोशिश करेगी अपने तरीके से। सेक्शन 27 बात कर रहे हैं प्लान्स प्रिपेयर्ड प्रायर टू दिस एक्ट डीम्ड टू हैव बीन प्रिपेयर्ड अंडर दिस एक्ट। कि जो भी प्लान जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1982 से पहले जो भी प्लान जो थे स्टेट गवर्नमेंट या फिर जो जयपुर रीजन की जो भी प्रीवियस अथॉरिटी थी उसने क्रिएट किए थे, जो भी प्लान बनाए थे, उन सारे प्लान को भी यहाँ पे मास्टर प्लान और जोनल प्लान के अकॉर्डिंगली यहाँ पे कंसीडर कर लिया जाएगा, किसके अंदर, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट के अंदर। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि वो प्लान अलग चल रहे हैं और जो जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा जो मास्टर प्लान और जोनल डेवलपमेंट प्लान जो है वो अलग चल रहे हैं, नहीं। प्रीवियस में जो भी प्लान थे उन सबको यहाँ पे मास्टर प्लान और डेवलपमेंट प्लान के अंदर इंक्लूड और इनकॉर्पोरेट कर दिया जाएगा, और ये मान लिया जाएगा कि ये भी जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर ये प्लान जो है क्रिएट किए गए हैं।
एनी मास्टर प्लान और जोनल प्लान प्रिपेयर्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ एनी अदर लॉ, किसी भी लॉ इन फोर्स प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के कमेंस होने से पहले अगर कोई भी जो प्लान था वो चलता हुआ आ रहा था, shall be deemed to have been prepared under the provision of this, उसे ये मान लिया जाएगा कि वो जो प्लान है उस एक्ट के अंदर ही क्रिएट हुआ है, to which the provision of the foregoing sections relating to the sanction, modification and operation of a master development plan shall mutual metis apply, कि उसके अंदर अगर कोई भी तरह का हमको क्या करना होगा, चेंजेस करने होंगे या किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन करना होगा, तो वो नेसेसरी मॉडिफिकेशन कौन कर सकता है, वो जीडी नेसेसरी मॉडिफिकेशंस कर सकती है। मुटेटिस मोटेंडिस का मतलब क्या है कि नेसेसरी चेंजेस जो है वो अप्लाई कर दिए जाएंगे उस मास्टर डेवलपमेंट प्लान के अंदर। Provided that any master plan or zonal plan sanctioned for the urban area of Jaipur under any other provision of law shall cease to operate as soon as the plan is sanctioned under the provision of this act. कोई भी प्लान जो भी किसी दूसरे एक्ट के द्वारा जो है जयपुर के अंदर चलता आ रहा था, उसको सीज कर दिया जाएगा उस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर, लेकिन उसको इनकॉर्पोरेट किसके अंदर कर दिया जाएगा, उसको जीडीए के मास्टर प्लान के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया जाएगा। Section 28 के बात करें review of a plan, notwithstanding anything contained in this act, if the state government or the authority at any time within 10 years from the date on which plan comes into operation under this act is of opinion that the revision of such plan is necessary, civic survey and preparing an existing land use map of the Jaipur region, and thereupon the foregoing provisions of this chapter shall as far as they can be made applicable apply to the revision of such plan as those provisions apply reiteration to the preparation, publication and sanction of a plan। तो ये क्या बात कर रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट जो है, अगर स्टेट गवर्नमेंट को ये लगता है कि कोई भी जो प्लान है मास्टर डेवलपमेंट प्लान है वो ऑपरेशन में आ चुका है और अभी तक उस प्लान को कंप्लीट होने में 10 साल नहीं हुए और उस स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि इसको रिवाइज करने की जरूरत है या इसको फिर से मॉडिफाई करने की जरूरत है, तो वो क्या कर सकती है, वो जीडीए को ये बोल सकती है कि प्लीज आप इसको रिवाइज करिए, या फिर जीडीए को भी अगर ऐसा लगता है कि इस प्लान को अभी तक 10 साल नहीं हुए और उनको लगता है कि हमको फर्दर इसके अंदर मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है, तो जो जीडी है वो खुद से भी क्या कर सकती है, नेसेसरी जो है प्लान के अंदर मॉडिफिकेशन कर सकती है। और उसको मॉडिफाई करने के बाद करने के लिए क्या हो सकता है कि अगर उसको रिक्वायर्ड है कि वापस से सिविक सर्वे करने की जरूरत है, क्योंकि हमको मॉडिफिकेशन करना है, हमको रिवाइज करना है, तो वो सिविक सर्वे कर सकती है। प्रिपेयरिंग एन एग्जिस्टिंग लैंड यूज मैप ऑफ द जयपुर रीजन, कि वो वापस से मैप जो है क्रिएट कर सकती है, एंड देयर अपॉन द फॉरगोइंग प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर शैल एज फार एज दे बी मेड एप्लीकेबल, और जो भी सेक्शंस जो है वो फिर से अप्लाई कर दिए जाएंगे प्रीवियसली जो भी अभी तक हम लोगों ने पढ़ा उस मॉडिफिकेशन को करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, हम लोग सेक्शन 28 तक आज कवर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको सेक्शन 29 और चैप्टर जो 6 है उसको कवर कराऊंगा। आई होप आपको मेरा लेक्चर समझ में आ रहा होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि आप जो है आप चाहे अपनी स्पीड कि अगर मैं तेज बोल रहा हूं तो आप मुझे बोल सकते हैं कि आप थोड़ी स्पीड कम कर लीजिए, या फिर किसी भी तरह की कोई भी अगर आपको इशू है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर